नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का मुद्दा 3 अलग अलग विषयों पे है। सबसे पहला एक सकारात्मक विषय हम लेंगे और वो है आशुतोष राणा जी का शिव तांडव स्तोत्र। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि आज से 3-4 दिन पहले आशुतोष राणा जी ने शिव तांडव स्तोत्र को हिंदी में गाया था और उस वीडियो को फेसबुक ने, हम सभी जानते हैं कि वामपंथी मानसिकता है फेसबुक ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बाद आशुतोष जी ने एक ट्वीट के माध्यम से फेसबुक से सवाल किया कि आखिर इसे हटाया क्यों गया। फिर लोगों का प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। लोगों ने इस अपमान के लिए फेसबुक को आड़े हाथों लिया और अंततः फेसबुक को अपना थूका हुआ चाटना पड़ा और ये वीडियो पुनः आशुतोष जी की टाइमलाइन पर लगाना पड़ा, जिसके लिए आशुतोष जी ने ट्वीट करके सभी का धन्यवाद प्रकट किया और उन्होंने बताया कि जिस आस्था की ताकत है कि फेसबुक को अपने इस कृत्य को वापस सुधारना पड़ा। तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हम आपके सामने फिर से आस्था का ही लाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि आप सभी ने शायद देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे राजस्थान और एमपी के कई सारे लोकेशंस पे नंदी जी पानी या दूध पीते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, आप ऊपर वीडियो में भी देख सकते हैं कई सारी जगहों पर। ये मान लीजिए कि 5 से 6 क्लिप तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग शिवालयों में नंदी महाराज जल ग्रहण कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, एक चम्मच से दूध पी रहे हैं। और ये कोई इफेक्ट नहीं है, एडिटेड वीडियोस नहीं है, ये सच है। लेकिन ठीक है, इन सारी चीज़ों को आगे चल के ये मीडिया वाले और जो भी है वामपंथी बुद्धिजीवी अंधविश्वास घोषित कर देंगे, क्योंकि वैसे भी सनातन की हर परंपराओं से ये समस्या है और सनातन की परंपराओं को ये अंधविश्वास घोषित करते ही आए हैं। परंतु सनातन को चाहने वाले, सनातन को मानने वाले और सनातन धर्म को धारण करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप सभी को ये एक छोटी सी चीज़ भी हमने दिखाई, वीडियोस भी 5-6 क्लिप्स आप देख सकते हैं, आप देख लेंगे। अब हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं। बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तीसरा मुद्दा भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ताकत का प्रदर्शन ही है। आप सबको पता होगा कि राजस्थान भीलवाड़ा में रूपपुरा गांव है। उस आशिंद में है रूपपुरा गांव। यहाँ पर एक अध्यापिका है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका निर्मला कामड़। जी हाँ, निर्मला कामड़ जी पे अभी हाल ही में आरोप लगा था कि उन्होंने हिंदुत्व धर्म या कलंक नामक एक पुस्तक का वितरण किया। स्कूल में आने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों को बरगलाया, हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसने जो ये महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो भी व्रत करने के लिए भी मना किया, इसे पाखंड बताया। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई। उसके बाद उस रूपपुरा गांव के जागरूक हिंदुओं ने, और जागरूक होना होगा हर हिंदू को, हर गांव शहर कस्बे के हर समाज के हिंदू को जागरूक होना होगा। उन जागरूक हिंदुओं ने खड़ा होकर पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर उस निर्मला कामड़, उस शिक्षिका का विरोध किया जिसने हिंदू धर्म के विरुद्ध अपनी जहर उगलने की कोशिश करी, बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें भरने की कोशिश की और सबके विरोध के चलते आज ये निर्मला कामड़ जेल में है। खैर, आप सबको ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले इनके समर्थन में कई सारे भीमवादी संगठन, नवबौद्ध, जिनको वास्तव में धर्म का ज्ञान नहीं है परंतु कुछ लोगों के बहकावे में आके वो भी भेड़ चाल चलते हुए अपने ही धर्म के विरुद्ध, बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी सनातन धर्म की शाखाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि कथित जो नवबौद्ध हैं वो अपने आप को सनातन धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, धर्म से अलग, अपनी जड़ों से अलग होके कोई भी वृक्ष कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो इन लोगों ने उसका समर्थन किया। उसके समर्थन में आशिंद में इकट्ठा हुए, कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिए। खैर, ये टीचर बहुत पहले ही बोल चुकी थी। आपको एक छोटा सा क्लिप भी हम आगे सुना देंगे। बच्चों को पहले ही बोल चुकी थी कि तुम्हारा ये शासन प्रशासन मेरी जूती से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो जेल तो चली गई है पर इसके पीछे भी कुछ छोटी छोटी बातें हमें सुनाई दी। हम उसका सत्यापन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सुनाई दिया कि इस टीचर ने पहले भी कुछ नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश वगैरह की थी। शासन से निवेदन रहेगा कि इस गुत्थी को भी सुलझाएं कि क्या वास्तव में इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, किस कानून के आधार पर की, क्या SC/ST कानून का दुरुपयोग करना चाह रही थी। इन चीज़ों पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों पर जो कानून का दुरुपयोग करें, जो संविधान का नाम लेकर समाज में वैमनस्य फैलाएं, किसी धर्म के विरुद्ध अपना जहर उगलें, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से निवेदन रहेगी कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि स्कूलों और कॉलेजों में लोगों के दिमाग में जहर भरने की जगह ज्ञान भरा जाए।
जी हाँ, ज्ञान के मंदिर में ज्ञान के नाम पर जो जहर आजकल भरा जा रहा है, आप सबको पता होगा। एक ASI कर IAS इंस्टीट्यूट भी है विजन नाम की, वो भी लोगों के दिमाग में जहर भर रही है। अकबर, बीरबल, बाबर, इन सब की बड़ाइयाँ कर रही है, इस्लाम की बड़ाइयाँ कर रही है, सनातन धर्म की बुराइयाँ गिना रही है। इस प्रकार के हर इंस्टीट्यूट्स पर ताला लगना चाहिए, और जो भी शिक्षक ज्ञान की आड़ में अपनी गंदी विचारधारा को लोगों तक भर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब सनातन समाज, जब हिंदू समाज एकजुट होगा और इन दुष्टों के विरुद्ध आवाज उठाएगा। जैसा कि हमने तीन चीजें आपको बताई। पहला आशुतोष राणा जी वाला, जिसमें लोगों ने पुरजोर विरोध किया फेसबुक का, और फेसबुक को अपनी हार माननी पड़ी। दूसरा नंदी जी वाला, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा निर्मला कामड़ वाला, जिसमें कि उस निर्मला कामड़ ने जो भी सारा प्रकल्प रचा, सब कुछ किया, कोशिश करी कि अन्य संगठन उसके समर्थन में आए ताकि सरकार और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करे। लेकिन लोगों की जागरूकता के कारण, उनके संगठित होने के कारण निर्मला कामड़ पर भी कार्रवाई हुई। अब वो कितनी देर जेल में रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन भीलवाड़ा के लोगों को हमारा साधुवाद और नमन, जिन लोगों ने इस कुकृत्य का जोरदार विरोध किया। और ऐसा ही हम पूरे देश में चाहते हैं, सभी लोगों से चाहते हैं कि जहां भी कुछ गड़बड़ हो, कोई कुकृत्य हो, कोई गलत काम हो, उसका विरोध हम सबको करना होगा। यही धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विरोध हर हाल में करना होगा, पूरी ताकत से करना होगा, संगठित होकर करना होगा। अगर आप खुद विरोध नहीं कर सकते तो जो विरोध कर रहा है उसका साथ दीजिए, उसका समर्थन दीजिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए और उसकी ताकत बनिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।